छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव करीब आते ही बेरोजगारी का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। इस मुद्दे पर युवा मोर्चा 24 अगस्त को मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेगा, लेकिन इस प्रदर्शन से पहले रायपुर शहर में रैली या प्रदर्शन के लिए प्रशासन की अनुमति जरूरी है। इस बात को लेकर बीजेपी के नेताओं ने आज प्रेस वार्ता लेकर कांग्रेस सरकार पर जमकर हल्ला बोला। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता अजय चंद्राकर सरकार पर लगातार हमलावर रहे। रायपुर से महेश कुमार साहू की रिपोर्ट। प्रशासन अनुमति दे तो नहीं दे तो अब छत्तीसगढ़ का नौजवान राजधानी की सड़कों पर उतरेगा और इस सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेगा। भारतीय जनता पार्टी के सरकार के विरोध में प्रदर्शन पूरे प्रदेश में लगातार 3.5 सालों से चल रहे हैं। अब ये प्रदेश स्तरीय प्रदर्शनों की शुरुआत हो गई है। पहले किसानों का प्रदर्शन हुआ, अब नौजवानों का प्रदर्शन हो रहा है। आने वाले समय पर महिलाओं का प्रदर्शन भी होगा और पूरी पार्टी का प्रदर्शन भी होगा। और जैसे जैसे इस सरकार को उखाड़ फेंकने का समय नजदीक आएगा, वैसे वैसे ये सरकार के दांतों चने चबाने के लिए हम मजबूर कर देंगे। नौजवान आएंगे और सिर्फ बीजेपी के नहीं, छत्तीसगढ़ के नौजवान आएंगे। सर, आप लोग कह रहे हैं कि नवा छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण कदम है और आप लोग कह रहे हैं कि सरकार है वो नवा परिभाषक। आप नया छत्तीसगढ़ का कॉन्सेप्ट कभी उनसे सुने हैं? क्या है नया छत्तीसगढ़? गढ़बो नया छत्तीसगढ़ का कॉन्सेप्ट बताइए। नरवा घुरवा गरबा बारी में तो आज तक विधानसभा में बहस नहीं कर सके हो। क्या है नरवा घुरवा? 1 रुपये का बजट नहीं है जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है मुख्यमंत्री का। बाकी बात तो छोड़ दो। आत्मानंद स्कूल खोले हैं, एक भर्ती नहीं हुई, एक बिल्डिंग नहीं बना। मैं संस्था का नाम भी बताया आपको, रिपोर्ट बनाई है, पैसा लेके। अरे उनके कहने से कुछ थोड़ी होगा। जो जमीनी हकीकत है, हमारे रोजगार कार्यालय में कितना रजिस्ट्रेशन है, उसमें से कितने लोगों को रोजगार दिया, यह हकीकत बताएं। विधानसभा में हमको जवाब दिया है। विधानसभा के जवाब में कहा है कि 34 लाख लोगों के पद स्वीकृत किए, 34,000 लोगों के, और 18,000 लोगों को रोजगार दिया है। ये तो विधानसभा के पटल पर वो सत्य बोल रहे हैं या असत्य बोल रहे हैं या बाहर असत्य बोल रहे हैं, ये उनको साबित करना, हमको साबित करने की जरूरत नहीं। जब 7% बताई तो उन्होंने कहा कि हम बेरोजगारों का पंजीयन नहीं करते, हम पंजीयन करते हैं रोजगार चाहने वालों का। ये नई परिभाषा ला दी उन्होंने। 21 लाख नौजवान से ज्यादा लोग छत्तीसगढ़ में पंजीकृत हैं। और आपको बता दूं, 14,885 हाई स्कूल के जो टीचर हैं जिसकी भर्ती होनी थी, 18 साल के बच्चे, 17 साल के बच्चे उसी में जाते हैं। 3.5 साल से 9,000 लोगों को उन्होंने किया, बाकी सत्यापन चल रहा है। एक समय ऐसा है कि हमने जुलाई और बजट सत्र और जुलाई के बीच में पूछा था प्रश्न, तो सिर्फ 7 लोगों का सत्यापन हुआ था। सरकार की स्थिति ये देख ले, 7 लोगों का सत्यापन किया था। 1354 पद जो हायर एजुकेशन में भरने थे, 3.5 साल हो गए, वो अभी तक भरे ही जा रहे हैं। किस तरह भरे जाएंगे? और सिर्फ पदों की संख्या बढ़ती जा रही है। यूपीएससी बोलता हूं, सीजीपीएससी ने चपरासी का आवेदन लिया। आप लोगों ने देखा होगा कितने लोगों ने आवेदन दिया और कितने लोग तुरंत अपात्र घोषित किए गए। अभी एक पद में 2 इंटरव्यू हो रहे हैं, भौमिकी और वैज्ञानिकों का। आपने देखा होगा कि दोनों के एक ही परीक्षाएं ली गई। तो अराजकता का वातावरण लगातार। अब दूसरी बात, हायर एजुकेशन में स्थिति क्या है? एक भी कॉलेज प्रथम 100 में नहीं। जो 15.6 प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र को छोड़ दें, यदि हम सरकारी महाविद्यालयों की बात करें, सरकारी क्षेत्र की बात करें, तो 15.6 GIR था, ग्रास एनरोलमेंट रेशियो। वो भी गिर के 15.5 हो गया। आज तक 2 यूनिवर्सिटी खोले, दोनों वर्किंग नहीं हो पाई। हमने छत्तीसगढ़ में विविध तरह के, बृजमोहन जी थे, कामधेनु विश्वविद्यालय शुरू हुआ, टेक्निकल यूनिवर्सिटी शुरू हुई, मेडिकल यूनिवर्सिटी हुई। माने क्षेत्रीय असंतुलन शिक्षा में जो व्याप्त था, हिंदुस्तान में जितनी बड़ी संस्थाएं होती हैं, IIT हो, IT हो, ITI हो,
IITI हो, IIM हो, एम्स हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, जितनी बड़ी संस्थाएं आई, NIT हो, ये सब भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में आई कि पीढ़ी का निर्माण हो, छत्तीसगढ़ नौजवान देश में एक भूमिका निभा सके, एक वाइब्रेंट फोर्स बने छत्तीसगढ़ में नौजवानों का। लेकिन इस सरकार ने कोई भी ऐसी योजना प्रस्तुत नहीं की, कोई भी ऐसा बजट नहीं दिया, कोई भी ऐसे विषय नहीं लाए जिसमें हम ये कहें कि नौजवानों को कुछ मिलेगा। आज की तारीख तक यूनिवर्सिटी के सेटअप रिवाइज नहीं हुए। आज की तारीख तक रूसा अभियान में जितना पैसा देते हैं, कॉलेजों को 5 करोड़ रुपया, यूनिवर्सिटी को 50 करोड़ रुपया, आप जाके देखिए किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज को कि कहीं पे कोई रिनोवेशन हुआ है क्या। अब आपको मैं बता दूं कि छात्रवृत्ति के लिए 6 करोड़ रुपया जारी किए, लेकिन आज तक वितरित नहीं किए गए। कौन है उसका जिम्मेदार? अब ये प्रदेश में निरक्षरता 28%। क्या योजना है उसकी? क्या वाइब्रेंट फोर्स बनेगा छत्तीसगढ़ में? अब आप ये देखिए कि खेल के व्यक्तित्व विकास के क्षेत्र में हम आते हैं। कौशल उन्नयन में प्रदेश में 198 संस्थाएं सार्वजनिक क्षेत्र की संचालित है। नियम है कि सबको वो नियोजित करेंगे, इतने दिन कम से कम, 1 साल कम से कम वो संस्थाएं काम करवाएंगी, उसको नियोजित करेंगी। ये शर्त में 198 मिलकर मुश्किल से 13,000 लोगों को नियोजित किया, और आज की तारीख में सिर्फ 8 संस्थाएं चल रही हैं, बाकी संस्थाएं बंद हैं। माने कौशल उन्नयन में भी छत्तीसगढ़ 0। खेल कूद में ऐसा है, व्यक्तित्व विकास में बात कर रहा हूं, खेल कूद में ऐसा है कि मुख्यमंत्री जी ओलंपिक संघ, हैंडबॉल संघ, टेनिस संघ, बास्केटबॉल, हॉकी, बॉक्सिंग, साइकिल, ये सब के सब यूनियन के अध्यक्ष हैं। सिर्फ खेल प्राधिकरण बनाया गया, कोई बजट नहीं, कोई बैठक नहीं, कोई सेटअप नहीं। जो सदस्य बनाए वो कांग्रेस के विधायक सदस्य को बनाए। जो हमने परिसंपत्ति बनाई, माननीय बृजमोहन जी शहर के हैं, विधायक हैं, ये नौजवान है अमित साहू जी, चाहते हैं कि कुछ हो। एस्ट्रो टर्फ में भी देखिए जानवर दिखेंगे आपको जाके। जो ओपन स्टेडियम है उसको जाके देखिए, अभी यदि चलने लायक होगा तो मैं मान जाऊंगा, आप निरीक्षण कर लीजिए। इंडोर स्टेडियम में कौन से खेल चलते हैं वो मुझे बताइएगा। वॉलीबॉल चलते हैं कि बैडमिंटन चलते हैं कि कबड्डी चलते हैं? आजकल खो खो भी इंडोर में होता। कौन सा गेम इंडोर स्टेडियम में एकमात्र में चलता? हमने ये जब खेल मंत्री थे, PWD मंत्री थे, पूरा करवाया उनको, इंटरनेशनल को। पहली बार हमने बड़ी प्रतियोगिता आयोजित की, IPL का मैच भी हुआ, वनडे भी हुआ। आज आप उस स्टेडियम को जाके देखिए कि क्या स्थिति है। हमने भारतीय जनता पार्टी के शासन में एक विजन प्रस्तुत किया था कि हम राष्ट्रीय खेल छत्तीसगढ़ में करवाएंगे। कर्नाटक के बाद गोवा, गोवा के बाद छत्तीसगढ़ का नंबर था। यहाँ के खेल विभाग को मालूम भी नहीं होगा कि छत्तीसगढ़ का एक्सपोजर, या छत्तीसगढ़ में यह खेल विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार ने आमंत्रण दिया था, ये मालूम है कि नहीं है ये भी मैं नहीं जानता। अब जो राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन किए, नैना धाकर आप सब जानते हो, अंकिता गुप्ता को आप जानते हो, और अभी आकर्षि को देखे हो, जो कॉमनवेल्थ गेम में जिन्होंने पदक जीता, राजस्थान की लड़की। 1 रुपया राज्य सरकार ने मदद नहीं किया। पर मोदी जी सरकार का प्रभाव देखिए। खेलो इंडिया में आज तक, उस कार्यक्रम के आने के बाद, आज तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन किसी भी खेल इवेंट में भारत का रहा कि 61 पदक हम जीते, स्वर्ण और रजत और सब मिला के सबसे ज्यादा स्वर्ण जीते। ये एक इंपैक्ट होता है, ये एक प्रभाव होता है राज्य की नीति और कार्यक्रमों का। ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बन जाना, 500 संघ का अध्यक्ष बन जाना, फर्जी अध्यक्ष बन जाना। ओलंपिक संघ का कोई चुनाव नहीं हुआ, कोई पर्यवेक्षक नहीं आया, कुछ नहीं आया। एक अपने सहयोगी को पकड़े, होटल में डिनर किए और सभी संघों के अध्यक्ष बन गए। आप पूछिएगा उनसे, कौन पर्यवेक्षक भेजा था आपको ओलंपिक संघ के अध्यक्ष बनाने के लिए? तो ये आप एक भी नीति कार्यक्रम, उच्च शिक्षा में, एक छोटी सी बात,
समाप्त करता हूं फिर मैं आपको कि हर संसदीय क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज खुलेगा। जांजगीर में जाके घोषणा कर दी मुख्यमंत्री जी, आज की तारीख तक 50 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के आए रखे हैं एक के लिए। मैचिंग ग्रांट देने के लिए पैसे नहीं। खेलगढ़ी योजना में जितने पैसे राज्य से केंद्र सरकार ने दिए उसमें सिर्फ खरीदी की गई, बोगस सामानों की खरीदी की गई। अब यह बताइए कि किसी भी क्षेत्र में, शिक्षा में, कौशल उन्नयन में, खेलकूद में, नौकरी में, रोजगार में और व्यक्तित्व विकास के अन्य आयामों में राज्य सरकार की क्या भूमिका है, क्या नीति है, क्या कार्यक्रम है। युवा आयोग एक राजनीतिक पद, तो इसलिए हम तो आज एक विषय में शुरू कर रहे हैं। जिस दिन पूरे विषय में हम एक एक करके देंगे तो यह सरकार सो भी नहीं सकेगी, चल भी नहीं सकेगी, देख भी नहीं सकेगी। युवाओं के मामले भर में अभी आपने बात की, बृजमोहन जी ने बात की, अमित जी ने बात की। यह सरकार युवाओं का भविष्य खत्म करने वाली सरकार है। और पूरे विषयों की यदि हम बात करें तो इस सरकार को एक काम आता है, रेवड़िया बांटना और कर्जा लेना। राजीव मितान युवा मितान क्लब रेवड़ी है, मैं बोल रहा हूं। और कितनी रेवड़ियां वो बांट रहे हैं, मैं खुले बहस के लिए उसको आमंत्रण देता हूं माननीय मुख्यमंत्री को कि वो कर ले। ये रेवड़ी है, कर्जा लेके रेवड़ी बांट रहे हैं राजीव गांधी मितान क्लब। खाली रेवड़ी नहीं, ये बेवड़ी भी सरकार, बेवड़ी भी है, रेवड़ी और बेवड़ी सरकार है। और ये सरकार, अभी अजय चंद्राकर जी ने आपको सब विषयों को बताया है। ये युवाओं के विषय आपके सामने लाए गए हैं और इन्हीं विषयों को लेकर 24 तारीख को भारतीय जनता युवा मोर्चे का, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जयसूर्या जी आ रहे हैं और उनके नेतृत्व में सुबह 11 बजे मोतीबाग के सामने सभी युवाओं को पहुंचने का आह्वान किया गया है। और वहां से 1 बजे युवा मुख्यमंत्री निवास के घेराव के लिए निकलेंगे, इन सब विषयों को लेकर कि युवाओं के भविष्य को, तेजस्वी सूर्या जी आ रहे हैं, इन सब विषयों को लेकर कि युवाओं के भविष्य को, उनकी मानसिकता को, उनके आचरण को ड्रग्स के माध्यम से उनको उपलब्ध कराकर बर्बाद करने का काम, नशा, हर तरह का नशा। और नशा भी, जैसे मैंने कहा कि ये रेवड़ी और बेवड़ी सरकार है, वैसे ही ये नशेड़ी सरकार है। युवाओं को नशे में डुबो रही है, युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रही है। इसके विरोध में 24 तारीख को हल्ला बोल, ये सरकार के विरोध में एक बड़ा प्रदर्शन होगा। और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी अन्य विषयों को लेकर भी बड़े प्रदर्शन करेगी, जिसके माध्यम से हमारा ये संकल्प है कि इस प्रदेश का युवा जाग गया है और इस सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प उसने ले लिया है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। राहुल गांधी की सभा में उन्होंने 5 लाख रोजगार की बात कह दी। आज तक वस्तु स्थिति क्या है? आज तक वस्तु स्थिति यह है कि विधानसभा में वित्त विभाग ने 40,003 पदों की स्वीकृति दी। 40,003 पदों में भी जो 13,418 पदों में उन्होंने संविदा नियुक्ति दी है और 15,038 पदों में नियमित नियुक्ति की। अब उसके बाद वो छपवाते हैं रोजगार में कि छत्तीसगढ़ में 0.7% है। किसके द्वारा? EMIE का एक सर्वे वो रिपोर्ट करते हैं। EMIE बंबई की एक NGO है, प्राइवेट सेक्टर की। मेरा ये आरोप है, बेरोजगारी के भयावह स्थिति को देखते हुए भूपेश बघेल जी ने एक झूठी रिपोर्ट तैयार करवाई, पैसा देकर यह रिपोर्ट तैयार करवाई एक प्राइवेट कंपनी से, और अपने हाईकमान के पास, छत्तीसगढ़ के युवाओं के पास और विधानसभा में सब में उन्होंने असत्य कथन कहा, झूठ कथन कहा। और इसलिए मैंने कहा कि देश में बेरोजगारों को छलने वाला और झूठ बोलने वाला, विधानसभा को गुमराह करने वाला पहला मुख्यमंत्री। आप ये देखिए
कि हम जिस बात को अनाउंस कर रहे हैं, आप ये देखिएगा कि उसकी नकल हो रही, चाहे घर घर तिरंगा हो तो फिर हम तिरंगा यात्रा निकालेंगे। उनका 24 को रोजगार के लिए राजभवन घेराव का मामला था तो वो दिल्ली टल गया। अब कांग्रेस जिंदा रहने, सांस लेने के लिए ये सब बयान दे रहे, उसको प्राणवायु सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ की एटीएम सरकार से मिल रहा है, आंदोलन फलाने से कोई संबंध नहीं है। और आप यदि आप लोग जिस क्षेत्र से जुड़े हैं, माननीय मोदी जी ने कहा है कि सभी स्तर के खाली पदों को अभियान चला के भरे जाएं, ये संसद में कहा उन्होंने। और उसके बाद सभी विभागों की घोषणा आई। अग्निवीर में कितने लोग नियोजित होंगे, जिसको पोर्टल को इन्होंने बंद करके रखा। जो सेना में भर्ती हो रही है, रेलवे ने अभी कहा कि मेरे यहाँ इतने लोगों की भर्ती होगी, मैं एग्जैक्ट आंकड़ा तो भूल रहा हूं, पर क्यों विरोध कर रही है अग्निवीर का? छत्तीसगढ़ सरकार भाजपा लाई है इसलिए। और सब सरकारों ने कहा कि हम नियोजित करेंगे इनको अलग अलग विभागों में। भूपेश बघेल जी ने कहा। छत्तीसगढ़ के नौजवान आज केंद्र के उस योजना से भी वंचित हो रहे हैं इनकी गलत नीतियों के कारण। हम सबके बीच मुख्य प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के माननीय अजय चंद्राकर जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं रायपुर दक्षिण के विधायक माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी, आदरणीय नरेश गुप्ता जी, आदरणीय नल्लेश टोकने जी, आदरणीय अनुराग सिंह देव जी आज इस पत्रकार वार्ता में मौजूद हैं। और इस आंदोलन को लेकर सभी भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के नेता अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं और स्थल भी सुनिश्चित हो चुका है। और इस आंदोलन में भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय तेजस्वी सूर्या जी भी आ रहे हैं और छत्तीसगढ़ के तमाम नेता इस आंदोलन के नेतृत्व प्रदान अपना करेंगे। जैसे कि आप सबको विदित है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में आगामी 24 अगस्त को एक बड़ा आंदोलन भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है।